ओ तो जी हाँ, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ 10th क्लास में आने वाले एग्ज़ाम के, म्यूज़िक एग्ज़ाम के छोटे क्वेश्चंस, मतलब MCQs, जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी कह सकते हैं, MCQs भी कह सकते हैं। तो पहली यूनिट जो है अलंकारिक तत्व है। मैं समझा देता हूँ कि अलंकारिक तत्व क्या होते हैं, जिसके प्रयोग से संगीत में गायन वादन की शोभा बढ़ती है। और अलंकारिक तत्व हमारे 4 हैं हमारे सिलेबस में: आलाप, तान, कर्ण स्वर और मींड। तो सबसे पहले मैं आपको जो आलाप हेडिंग है, इससे जुड़े जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आलाप से जुड़े प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है, जब स्वरों को विलंबित लय अर्थात धीमी गति में गाए बजाया जाए तो उसे आलाप कहते हैं। अगर हम इसको उलट दें तो आलाप की जो गति होती है, आलाप जब किया जाता है तो उसमें स्वरों की गति, स्वरों की लय कैसी होती है? विलंबित। ओके। सेकंड क्वेश्चन, राग का संपूर्ण दर्शन करवाता है आलाप। राग का संपूर्ण दर्शन कौन करवाता है? आलाप करवाता है। आलाप गाने से राग सामने आता है और एक राग की पहचान हमारे सामने आती है। राग का आधार स्तंभ है आलाप। स्तंभ का मतलब पिलर, और एक खंभा जो उसको बेस दे रहा है, जो राग को आधार दे रहा है, जो नींव दे रहा है, वो आलाप है। आलाप कब किया जाता है? तो आलाप किया जाता है गीत के आरंभ और बीच में। ठीक है, अंत में कभी आलाप नहीं होता, गीत के आरंभ में और बीच में, क्योंकि राग जब गाए बजाए जाते हैं तो उनके बहुत से नियम होते हैं। आरंभ में आलाप से ही शुरुआत होती है और बीच में भी आलाप किया जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब स्वरों के रूप में आलाप किया जाता है, मैं यहाँ पर अब कुछ आलाप के प्रकार बता रहा हूँ। जब स्वरों के रूप में आलाप किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? स्वर आलाप। मतलब सीधा सीधा यही है कि आलाप हो रहा है और हमें स्वर सुनाई दे रहे हैं। जैसे सा रे 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 गा गा सा सा रे गा मा गा रे सा। अब हमने एक आलाप सुना जिसमें मैंने कुछ स्वर लगाए, तो स्वर सुनाई दिए हमें कि सा रे गा मा गा, ऐसा कुछ। तो ये है स्वर आलाप। जब स्वरों का आकार के रूप में आलाप किया जाता है, देखो इसको भी समझने की बात है कि यही स्वर जब आकार के रूप में बदल जाते हैं, जैसे अभी मैंने जो स्वर के आलाप लगाए थे, सा रे गा सा नी सा रे गा रे सा, आपको स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो आकार कैसे सुनाई देगा? इन्हीं स्वरों को हम आकार देते हैं। कैसे? आ अब हमें स्वर नहीं सुनाई दिए, अब हमें आकार सुनाई दिया। तो यही आकार के आलाप है। जब स्वरों का निरर्थक शब्दों के रूप में आलाप किया जाता है, निरर्थक का अर्थ होता है जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, उनका आलाप करना। जैसे दानी, ओदानी, दिरदिरतानी, तोम, तनोम, नोम, दीम, तीम, ऐसे कुछ शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, ये तराने में प्रयोग होते हैं। आने वाले जो सेकंड टर्म है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा तराना क्या है। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर सुनाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। कैसे? ता दा दे रे नू नू ता दा रे रे ता दा नी दे रे नू। अब आलाप हमें सुना, लेकिन हमें क्या सुना? निरर्थक शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं था। पहले हमको
जब स्वर सुनाई दिए थे तो स्वर आलाप, आकार सुनाई दिया तो आकार के आलाप, और जब नोम तोम निरर्थक शब्द सुनाई दिए तो नोम तोम के आलाप। जब स्वरों का गीत के रूप में आलाप किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यमन राग को लेकर चलें तो उसकी अगर कोई बंदिश गाएं हम, तो बंदिश है हेरी आली पिया बिन, हेरी आली पिया बिन, ये शब्द है, उस गीत के बोल हैं, उस बंदिश के बोल हैं। जैसे हेरी आली पिया बिन सगी हेरी आली पिया बिन, ये बंदिश है, लेकिन इसका आलाप कैसे होगा देखो, पिया बिन हेरी आली पिया बिन, पिया बिन। अब हमें आलाप तो सुनाई दिया, लेकिन हमें क्या सुनाई दिया, जो बोल हैं, जो गीत के जो बोल हैं, बंदिश के जो बोल हैं, वो हमें सुनाई दी। तो यहाँ पर मैं आपको 4 प्रकार बता रहा हूँ। एक तो स्वर आलाप, आकार के आलाप, नोम तोम के आलाप, बोल आलाप। मतलब आलाप किया, स्वर सुनाई दिए, स्वर आलाप, आलाप किया, आकार सुनाई दिया तो आकार के आलाप, आलाप किया, हमें निरर्थक शब्द सुनाई दिए तो नोम तोम के आलाप, आलाप किया और हमें गीत के बोल सुनाई दिए, बोल आलाप। आगे बढ़ते हैं, तान से जुड़े जो प्रश्न हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। जब स्वरों को द्रुत लय अर्थात तेज गति में गाए बजाया जाए, देखो इसको समझने की ज़रूरत ये है कि जब हम आलाप करते हैं तो स्वरों की जो गति होती है, स्वरों को गाने बजाने की जो गति होती है वो धीमी होती है, विलंबित होती है, स्लो होती है। यहाँ पर स्वरों की गति तेज हो रही है, द्रुत हो रही है, अति द्रुत हो रही है, फास्ट हो रही है। जैसे नीरे गा रे गा रे गा रे सा, नीरे गा रे गा रे गा रे सा, नीरे सा। स्वरों की गति बहुत तेज हो चुकी है, तो ये तान में मानी जाती है। तान की उत्पत्ति तन धातु से हुई है। तान की उत्पत्ति किससे हुई है? तन धातु से। तान का अर्थ क्या है? तानना। ये शब्द याद रखना। नेक्स्ट, तान का अर्थ आलाप के विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा है। क्यों है? क्योंकि आलाप और तान में सिर्फ गति का अंतर होता है। बिल्कुल इसलिए ही विपरीत है कि तान में जो गति है वो तेज है और आलाप में जो गति है वो धीरे है। तान का कार्य आलाप के बाद किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, आलाप जो है गीत से पहले और मध्य में किया जाता है, वैसे तान सबसे अंत में की जाती है और आलाप के बाद की जाती है। तो तान गीत के अंत में आती है और तान का कार्य आलाप के बाद का होता है। गायकी में तान की लय अधिकतर दुगुन, चौगुन और अठगुन होती है। यहाँ पर दुगुन, चौगुन और अठगुन का मतलब ये है कि जब एक मात्रा पर 2 स्वर आते हैं तो दुगुन, जब एक मात्रा पर 4 स्वर आते हैं तो चौगुन, और जब एक मात्रा पर 8 गुण आते हैं तो अठगुन। जैसे दुगुन देखिए, नीरे गा ग रे सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, नीरे गा ग रे गा ग रे गा ग रे सा, नीरे सा नीरे। जैसे एक मात्रा पर 2 स्वर आ रहे हैं तो ये दुगुन कहलाएगी और ये तान में बदल जाएगी। मतलब तान को कम से कम दुगुन स्पीड चाहिए, डबल स्पीड चाहिए। एक मात्रा पर कम से कम 2 स्वर होने चाहिए, तब जा कर के तान बनती है। चौगुन की भी होती है, 8 गुण की भी होती है। अब मैं यहाँ कुछ ऐसे नाम ले रहा हूँ जो तान से जुड़े हुए हैं, मतलब तान के प्रकार। अगर ऐसा इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपके पास आ जाता है, कोई भी अगर इनमें से शब्द आता है, तो आप तुरंत पहचान जाना कि ये तान से जुड़े हुए हैं। जैसे तान के प्रकार मैं कुछ बोल रहा हूँ: शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, सरल तान, जटिल तान, छूट तान, जबड़े की तान, फिरत तान, खटके की तान, दानेदार तान, हलक तान और गमक तान। ये कुछ तानों के प्रकार हैं। वैसे काफ़ी प्रकार होते हैं तानों के, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे कि कूट तान क्या होती है, मिश्र तान क्या होती है। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मिश्र क्या है, कूट क्या है, जटिल क्या है, इनमें से आलाप है, तान है, कर्ण स्वर है, क्या है। तो आप तान पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारे प्रश्न जो बनते हैं, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ। ये अलंकारिकता तो यूनिट 1 में स्टार्ट हो गया था। आलाप, तान, कर्ण स्वर और मीन, ये आलाप से जुड़े प्रश्न हैं। ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं, रोक रोक के इसको फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आराम से। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वारी कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही बेहतरीन जाएगा। इसके बाहर जहाँ तक कि मुझे पूरी उम्मीद है और पक्का पता है
कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आलाप और तान का ये प्रश्न है। अभी हम आगे कर्ण, स्वर और मींड की बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक ये आलाप और तान के जो छोटे प्रश्न हैं, जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो समाप्त होते हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे इस YouTube चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।